Hello, my name is Harsh and welcome to Why So Harsh. I've always wanted to know a lot about this world, and through this show, I'm going to meet people and try to understand this world better through their perspective, without any judgment. Hello guys, back again. I am excited today as well क्योंकि आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्यार है बुक्स एंड मेरे और खर्चा दोनों है। हाँ, और आपने अभी जिसकी आवाज़ सुनी शी इज़ सुचंद्रा. वी हैव वर्क टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी इज़ विलिंग टू टॉक टू मी अबाउट बुक्स. सो लेट्स गो. हाउ आर यू सुचंद्रा? I'm quite good and I'm having mixed feelings. Anxious, nervous, excited, happy. I just hope that I don't make a fool out of myself now. Tell me, what did you say when I approached you for this podcast? I said I want to do it because it's something that I've never tried before. And one thing that I've learned from this whole pandemic and lockdown is not to think too much. Like if there's something that you really want to do and you haven't done it before, and if you're getting a chance, do it. By that I don't mean any criminal activities, please. So when you said like you wanted to do this podcast with me on books, so I was like, yeah, I want to try. At least I can say that I have a hands-on experience of it. That matters. Suchandra, जिनको नहीं पता है, of course, is सब किसी को नहीं पता है. She has a master's degree in English literature. तो of course पढ़ाई तो बहुत की होगी, बुक्स बहुत ही ज़्यादा पढ़ी होंगी एंड मैं भी इस साल बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ चुका हूँ. तो she is a great person to talk to. So why don't we start the conversation? Let's go. मुझे सबसे पहले तुम्हें पूछना था, out of all these courses available, you know, outside, जो मेन स्ट्रीम है इंजीनियरिंग, डॉक्टर या आर्ट्स, तुमने जा के इंग्लिश लिटरेचर ही क्यों लिया? Okay, one thing about me is मैं ना बचपन से ही I have been a rebel without a cause. तो मेरे बाबा का, as in my father, like any other middle class Indian father, उनका ये सपना था कि उनकी 2 बेटियां, I have an elder sister, एक डॉक्टर होगी एक इंजीनियर होगी. जब एंड मी बीइंग लाइक हैविंग दिस, लाइक मुझे बस अपने माँ बाप के खिलाफ जाना है, चाहे कोई भी हो, वेदर इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस. आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं करना है. तो मे बी बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट थिंग इन माई माइंड, सो आई नेवर एक्सेल्ड इन साइंस इन दैट वे. तो उसके बाद ये हो गया. दी की भी यही थी कि माई सिस्टर, उसने शी वॉज गुड इन साइंस. उसने लास्ट मोमेंट में एक कॉलेज में आर्ट्स के लिए अप्लाई किया था जहाँ पर उसका हो गया था एंड शी चोज दैट ओवर साइंस. फिर ये हुआ कि बिकॉज आई वॉज नेवर गुड इन साइंस, मैंने देखा कि मेरी दी है, आई वुड गेट हेल्प, तो आई पुश माई सेल्फ इन दैट डायरेक्शन. सो आफ्टर 10th it was like either commerce or humanities. I thought I'll take humanities क्योंकि मेरी दी भी humanities stream से है, तो मुझे उसका वो सारा help वगैरह जो भी है मिल जाएगा. जब मैं seriously सोचने लगी थी कि humanities ही लूँगी और आगे जाके मेरा कौन सा subject होगा, I wanted to study geography. I love geography even now. बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि कोलकाता में, एटलीस्ट बैक देन, आई डोंट नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 की बात, उस टाइम कोलकाता का ये सीन था कि द बेस्ट कॉलेजेस इन कोलकाता अगर ज्योग्राफी लेना है, आई हैड टू बी फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड. केमिस्ट्री और मैथ ज़रूरी है. एक कॉलेज था जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम के भी क्या कहते हैं कोर्स थे फॉर ज्योग्राफी, बट इट वाज टू फार फ्रॉम माय प्लेस. तो इसीलिए मतलब वहाँ पे आने जाने कम्यूटिंग में ही मेरा आधे से दिन निकल जाता. एंड बिकॉज उसके बाद बाकी सारे कॉलेजेस में यही बोले कि यू नीड टू हैव मैथ एंड केमिस्ट्री, क्योंकि वो केमिस्ट्री बिकॉज जो तुम्हारे सॉइल का जो भी होता है ना, दैट केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ने के लिए यू नीड टू नो दैट.
And then I was like thinking, तो अब क्या पढ़े again that same thing. मेरी दी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में तुम्हारे सिलेबस 10 साल में एक ही बार चेंज होता है, मे बी 1 play और 1 poem, मोस्ट लाइक 95% विल बी सेम. तो आई वाज लाइक ठीक है फिर इंग्लिश लिटरेचर ही ले लेते हैं, ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है. प्लान नहीं था ये, मतलब बस ऐसे रैंडमली उठा लिया. रैंडमली. एंड आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में थी और मेरी दी कॉलेज में थी और वो जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आती थी ना, तो वो ना ऐसे लाइक आई यूज्ड टू बी हर गिनी पिग कि आज पता है मैंने कॉलेज में ये थ्योरी सीखा है, ये समझा है, ये हुआ है. वो ना कि मुझे ऐसा सुनाती थी. एंड इवन फॉर माई आंसर्स ऑल्सो शी वुड लाइक हेल्प मी अपने कॉलेज लेवल के हिसाब से लिखा. इट्स लाइक ऐसे नहीं होता है, मेरे टीचर्स को समझ में नहीं आएंगे मतलब क्या कर रही हो. तो मुझे ना वही लगता है लाइक शी इज बोरिंग मी, आई डू नॉट वांट टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. क्या बोले जाती है, ये है वो है. बट देन आई वाज लाइक ठीक है ले लेती हूँ, मेरा सारे नोट्स भी खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन्स भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव एवरीथिंग एट माई होम, सो जस्ट picked it up like that. For me it was like an easy thing. Like मतलब तुमने बोला कि एक शुरुआत हुई रेबल विदाउट अ कॉज से, बट देन इतना रैंडम हो गया कि हाँ जो आ रहा है बस लेते जाओ. ले ही लेते हैं जो हो रहा है. हाँ. तो ये बताओ कि तुमने इंग्लिश लिटरेचर लिया, उसके बाद तुम्हारा ये रीडिंग हैबिट डेवलप हुआ या तुम बचपन से ही ये रीडिंग में इंटरेस्टेड थी? मैं बचपन से रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी. मैं पढ़ती थी बिकॉज लाइक अ टिपिकल बंगाली मिडिल क्लास फैमिली, बुक्स इज अ बिग थिंग. तो और कुछ हो या ना हो, दे आर लाइक सर्टन कॉमिक्स और चिल्ड्रंस बुक्स दैट वी रीड. इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर बोलो या कुछ भी बोलो. You might have heard about Satyajit Ray. So he has written this detective series called Feluda series. Though it is for children, but even people of any age from 5 to 90, anyone can read it. So it's like, you know, मतलब जब भी ऐसे बर्थडे पार्टीज होते थे हमें वैसे बुक्स दिए जाते थे कि पढ़ो. एंड इट्स लाइक कि समर वेकेशन में तुमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, बैठ के ये पढ़ो टाइप. ठीक है पढ़ लिए. तो कल्चर ही वैसा था, माहौल वैसा था. हाँ. एंड देन इट सो हैपन मैंने अपने स्कूल के लाइब्रेरी से हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आज़्काबान, द थर्ड बुक इन द सीरीज, मैंने उठा लिया. हैरी पॉटर वाला फैन गर्ल मूवमेंट अभी हो रहा है. ओके. नॉट फैन, नो, हाउ आई गॉट इनटू रीडिंग. तो मैंने वो बुक उठा ली एंड आई वाज रीडिंग इट. इट्स द थर्ड बुक इन द सीरीज. आई वाज लाइक वाओ दैट इज इंटरेस्टिंग. तो फिर जाके मैंने सॉर्सरर्स स्टोन, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स ये सारे पढ़े थे एंड आई गॉट रियली हुक टू दैट सीरीज. सीइंग दैट माय सिस्टर गॉट वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है खुद से तो पढ़ रही है. इट्स लाइक मतलब एक किताब देखे ऐसा नहीं कि पढ़ो, like a school book thing. But she's just doing it on her own. On my own, yeah. So that is how I started reading it, and then she gave me books also. Okay, go and read this. Go, you can try reading that. So that is how I got into reading. But one thing I have realized back then only, like I think I was in my 9th standard. 9th standard was 2004 or something. I realized then also that I'm not very much into classics though. Being a English literature student, I shouldn't be saying that I know. If you ask me what's my preference, I'm not very much a classic literature person. I don't like that. And thickness of a book doesn't matter to me. What matters to me is like, you know, if I'm the flow of it, you know, there has to be a little, what will I say, little speed. Not like flow one is important. Yeah, not like, you know, in classic literature it's very descriptive. Like if something is being told, it will just go on and on and on. Okay. You need prior experience in terms of classic reading. नहीं तो बहुत zone out हो जाओगे. Zone out मतलब मेरा ना ये है कि patience is not a virtue. Patience and punctuality are not my virtues. तो अगर तुमको ये classic novels पढ़ना है ना, तुम्हारे अंदर बहुत सब्र होना चाहिए. वैसे तुमने ये बात बोली thickness से तुमको फर्क नहीं पड़ता. But good point. We will come back to this later. I realized that because if I can read fat Harry Potter books के वो जो इतने मोटे बुक्स अगर मैं पढ़ सकती हूँ बैठ के with interest, तो मतलब मैं पढ़ सकती हूँ. अच्छा एक बात बताओ कि
तुमने इंग्लिश लिटरेचर किया, वी आर गोइंग ऑफ अ टेंजेंट हियर, इंग्लिश लिटरेचर किया, उसके बाद तुम यहाँ हैदराबाद में हो, एंड नाउ यू आर नॉट परस्यूइंग एनी प्रोफेशन विच is in terms of literature, reading or something like that, proofreading. And why, yeah, exactly, why is that? पता है जब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ भी रही थी ना मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे, माय फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स आई वाज नॉट रियली अगेन इंटरेस्टेड इन बुक्स. क्लास में क्या पढ़ा रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता. तुमने लिटरेचर ही किया है ना, लाइक आर यू श्योर? एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू. मैं बस घर पे आती थी, मेरे पास नोट्स हुआ पहले से थे, मेरी दी का रट्टा मार के मैं जाती थी. इट वाज बिकॉज वही था कि इट टेक्स टाइम टू डेवलप एनीथिंग. I can tell you for sure there's this play that we had in our third year. It is called Look Back in Anger by John Osborne. It was a very different thing. Like that angry young man wala post-war British. That got me very much interested. कि क्या है ये? Like it was something different for me. तो मुझे एक प्ले के बारे में पता है जो शेक्सपियर ने लिखा है. It pushes me out of that mood of reading. थोड़ा अजीब लगता है पहली बार. हाँ. You know, it's a little weird. मुझे ना ये लगता है कि I was very much like restricted in my thoughts consciously. मतलब मेरे दिमाग में वही था कि इंग्लिश लिटरेचर है मतलब ये शेक्सपियर पढ़ो, ये वर्ड्सवर्थ पढ़ो, ये ब्रॉन्टे पढ़ो, वही यू नो लाइक दैट ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल थिंग. कुछ भी नया नहीं है, क्या नहीं है. सो आई डिड नॉट लेट माई सेल्फ थिंक अदरवाइज कि नहीं ऐसा नहीं है. मतलब it's not boring. You just have to be accepting towards it. Third year में जाके when I was like हाँ ठीक है. I don't know what happened. Maybe after reading that play, when I saw कि it's not like any other traditional like those 19th century, 18th century Shakespeare जैसा नहीं है. पुराने ज़माने की. हाँ नहीं है. I was like हाँ ऐसे भी होते हैं. Like there are novels like that. तो third year में जाके we were introduced to this modern literature. That is when I fell in love. कि I realized कि okay, I was just, I mean, literature मतलब कि बस it's not just restricted to your Shakespeare हो या Wordsworth हो या Bronte हो या बस वही नहीं है. There is like you know this present day 20th century writers जो हमारे ज़माने में जो होते हैं उस टाइम के या the so called whatever technological society century, and that is when I was like really ऐसे होते हैं. मतलब there are books out there like that because I have not read something like that before. उससे पहले जैसे पुराने ज़माने की किताबें मैंने पढ़े तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था. Then it changed. I was assuming कि English literature बड़ी इंटरेस्टिंग यू नो डिग्री होगी क्योंकि यार पढ़ना तो मुझे बहुत पसंद है. इट इज़ इंटरेस्टिंग बट यू नो मैंने वही कहा था ना कि मैंने बचपन मतलब मेरे अपने दिमाग ही बंद करके रखे थे. नाउ इफ़ यू गिव मी टू रीड अ शेक्सपियर प्ले और इफ़ यू गिव मी आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अनदर क्लासिक नाउ. तुम्हारे घर में अभी सिर्फ बुक्स देख रहा हूँ मैं. यहाँ बुक्स वहाँ बुक्स वहाँ भी बुक. हाँ सो ये बुक ये जो वुदरिंग हाइट्स जो है ये मेरे ग्रेजुएशन में था. मैंने नहीं पढ़ा था बिकॉज अगेन क्लासिक बोल के. नाउ आई एम रीडिंग इट, आई एम एन्जॉइंग इट बिकॉज क्योंकि मैंने अपने दिमाग के दरवाजे या खिड़कियों को खुला है कि बंद करके नहीं रखा है. एंड आफ्टर दैट आई डिड माई MA और मुझे आगे भी पढ़ना है क्योंकि मुझे लाइक यू सेड मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. ओके लाइक जैसे तुमने अभी कहा ना कि मैंने अपने प्रोफेशन को आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट क्योंकि वंस आई फेल इन लव विद लिटरेचर पर से आई नेवर रियली थॉट अबाउट इट एज अ प्रोफेशन. इट वॉज जस्ट लाइक कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ूंगी. उसको लेके प्रोफेशन भी करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था.
तो जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी ना, मुझे तभी भी वही बोले गए थे, द सेम क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड एंड आई गिव दैट सेम रीज़न एंड एट द एंड आई सेड कि मैं अभी सिर्फ पैशन को लेके तो जिंदा नहीं रह सकते ना. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है तुमने, ये चीज़ मुझे पर्सनली हिट कर रही है, पर आई कैन अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली. मतलब अगर मुझे किताबें भी अगर खरीदनी है, I need money for that. Now I know that I am too scared. If I get into a profession related to my literature, I might fall out of love with it. So just to sustain myself, I'm doing this job. So it's kind of balanced, ना. I'm मतलब It job is, भी yes. कर रही हूँ, पढ़ भी रही पढ़ हूँ, भी रही हूँ. और तो भी जो होना है हो ही जाएगा वो तो. हाँ. सो मुझे ये बताओ कि अभी तक तुमने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी? पढ़ाई के बुक्स, नॉन पढ़ाई के बुक्स, सब. क्योंकि तुम तो इंग्लिश लिटरेचर है, तुम्हारा तो वो रीडिंग ही है. हाँ. बोल सकते हैं हम कि 200-300 से नहीं 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 200-300 तो मतलब फिर मेरा मतलब नर्सरी स्टैंडर्ड से लेके अभी तक शायद 200 होंगे. ओह, मतलब ABCD का वो क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पर्सनल चैलेंज लगा रहा हूँ कि देखते हैं नहीं, कितनी पढ़ी होगी. नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे से बहुत पीछे हूँ. ऐसा तो नहीं यू आर है. हैंड्स डाउन विनर देयर. मे बी आई वुड से ओके, आई वुड से लाइक 70 to 80. हाँ, ऑलमोस्ट 100 के पास ही हो तुम. है ना. ओके, देखेंगे. आई एम क्लोज टू 100 एज वेल, आई गेस. एक ये बताओ, तुम क्या एक बुक लाइक व्हेन यू रीड अ बुक यू जस्ट रीड वन बुक और इट्स लाइक मल्टीपल बुक्स दैट यू रीड एट वन टाइम? मैंने पहली बार इस पैंडेमिक में मल्टीपल बुक्स एक साथ पढ़ने की कोशिश की. हुआ तो शुरुआत में बड़ा जारिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक स्टोरी की जो टाइमलाइन है ना, हाँ. उसको तुम सुबह फॉलो कर रहे हो, फिर शाम को कुछ और. हाँ शाम को कुछ और शुरू कर दिया, फिर रात को सोने के पहले कुछ और कर रहे हो. तो लाइक अनलेस वन बुक एटलीस्ट इज एन ईजियर बुक, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ा जाएगा कि ये व्हाट एम आई रीडिंग, That इट्स is, डिफिकल्ट टू फॉलो. बट आई डिड व्हेन आई वाज रीडिंग द इनविजिबल मैन. आई वाज आल्सो रीडिंग टू अदर बुक्स विच वर वेरी सिंपल, तो हो गया. बट आई वुडंट डू इट अगेन. आई वुड रैदर फिनिश वन One बुक book. in that stretch, you know. That makes sense. I mean, I agree to what you said. Like, even for me, if I'm doing multiple reading, one will be like a little serious, like where you have to concentrate thoda zyada, and another one would be a light read. I kind of feel कि एटलीस्ट मेरे लिए ये ऐसा होता है कि अगर मैं कोई काफ़ी सीरियस बुक लेके पढ़ रही हूँ ना, तो समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम दैट. आई मीन उस ब्रेक में ऐसा होता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो. मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अभी मेरे दिमाग में इट्स काइंड ऑफ गेटिंग अ लिटिल हैवी फॉर मी टू काइंड ऑफ इवन थिंक अबाउट इट. सो आई वुड लाइक कीप दैट बुक असाइड maybe for 2-3 days and I'll pick up a light read. But one thing I do know कि even अगर मैं वो किताब ना 1 साल बाद भी अगर मैं उठा लूँ, I do remember कि the moment I open to that page, I do remember कि इसके मतलब वहाँ तक क्या हुआ था. अरे बहुत बढ़िया, लाइक यू I know- क्विकली गेट इनटू दैट स्टोरी. हाँ हाँ, मतलब थोड़ा मैं पीछे जाके 1-2 रेफरेंस के लिए मैं देख लेती हूँ. बट इट्स नॉट लाइक कि यार मैंने 1 साल बाद इसको उठाया, मुझे ना याद ही नहीं है कि ये पिछले वाले चैप्टर्स में क्या क्या हुआ है. नॉट लाइक दैट, मुझे याद हो जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है. मुझे ये बताओ, हैव यू एवर कंसिडर्ड राइटिंग अपार्ट फ्रॉम रीडिंग? बिकॉज ये बहुत करीबी प्रोफेशंस हैं या हॉबीज हैं. द ओनली राइटिंग दैट आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इज राइटिंग अ थीसिस. मुझे ये बताओ थीसिस होता क्या है, क्योंकि मैंने सुना है पर पता नहीं क्या है ये. थीसिस क्या होता है? थीसिस इज लाइक यू आर विलिंगली गिविंग 4 to 5 years of your life to something, to depression, to anxiety, to frustration, to rejection, to trying to say that one thing in 50 different ways, but don't know what to say. But at the end of it, you just get that satisfaction when you see that something like, you know, kind of a mini book, thin book has been published by a university in your name. You are an author now. Not exactly author, you are a scholar, research scholar. पॉश हो गया अभी.
थोड़ा हमारा औदा बढ़ गया अभी, नहीं? हाँ, Other than that, you have not considered writing any like stories or, no, no, that's just not there in me. I have tried. People say, like, when you will be too sad or hurt in life, that will give you that push to write. And okay, I tried even that, and I was like, how do I write? How do I write? Maybe my problem is, I get very conscious of things. If you ask me to write a journal now, I know that no one is going to read that journal. It's just for myself. It's just like a method for me to vent out my emotions. I can write it. मैं लिख दूंगी. Do you remember this time जब I was trying to write a story and I approached you कि एक बार पढ़ के देखो ना, तुमको कैसा लगता है, कुछ errors ठीक करो. yes. Because I used to think, तुम इतना ज़्यादा पढ़ती हो, शायद तुमको writing में भी काफ़ी, मैं होगी आदत. नहीं, मैं वही बोलूँ कि तुम अगर कुछ लिखे हो, इफ़ यू वांट मी टू गो थ्रू इट, कि देख लो ठीक है कि नहीं, अगर कोई फीडबैक देना है तो वो मैं कर सकती हूँ थोड़े बहुत. नॉट एन एक्सपर्ट देयर ऑल्सो, बट कुछ भी ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच अगर मुझे पेन उठा के लिखने के लिए बोलोगे फॉर समबडी एल्स, वो नहीं होता है, वो जस्ट नहीं होता है. कोई नहीं, तुम्हारा फीडबैक देना भी बहुत अच्छा हो गया था मेरे लिए. वैसे ये सब में एक बात मुझे याद आई. आई स्टार्टेड रीडिंग ferociously in the beginning of this year, जैन में, एंड देन मुझे वो एक किक मिलने लगी. मैं पोस्ट करने लगा उसके बारे में कि मैं पढ़ रहा हूँ, एंड आई वाज काइंड ऑफ शोइंग इट ऑफ ऑल्सो. हाँ, तो लोगों का एक परसेप्शन बन गया कि ये इतना नर्डी है ये, कभी भी बुक्स की ही बातें करेगा या स्टोरीज़ की ही बातें करेगा. कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरा एक नेगेटिव परसेप्शन बनते जा रहा है कि कोई मुझसे बात करने के पहले सोचेगा कि इसके पास बुक्स के अलावा और कुछ टॉपिक है भी या नहीं. तो डू यू थिंक बुक रीडिंग इज अ बैड हैबिट? Why should reading be a bad habit? I mean, excessive reading. You get my point, right? I get your point. Have you ever faced this situation, scenario in your life? Isn't being nerd the new definition of being cool? It is. अभी ना वो ज़माना या वो टाइम गया जहाँ पे you are only looking good, you are only wearing cool clothes, योग करके बात करोगे. No. एक इंसान के साथ जब तुम बैठ के बात भी करोगे, चलो बुक्स ना सही, मूवीज के बारे में भी अगर तुम बात करोगे, तुम कहाँ तक बस उसके लुक्स पे बात कर सकते हो. I'm saying this because जब तुमने बोला ना कि nerd is the new definition of cool, but जैसे AIB, AIB, right? All India बकचोद, उनका एक गाना था, उसमें एक दो लाइन्स थी ऐसी कि we act like black guys but even though we are really racist in real life. हम nerd इनको लोगों को या किसी को भी, मुझे भी ऑनलाइन दिखाने में कूल लगता होगा, बट पर्सनली जब अप्लाई करना हो खुद की लाइफ में शायद ही कोई लोग करेंगे. मुझे I have a very easy solution, like at least it applies to me, कि जब मैं किसी से बात करती हूँ, तुम जब इनिशियल एक बार जब बात करोगे ना, यू गेट टू नो कि उसका क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, राइट? सो इफ आई सी कि उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ मेरा कोई भी कॉमन ग्राउंड्स नहीं है, मैं खुद से जाके आई विल नॉट डेवलप दैट फ्रेंडशिप एनी फर्दर. मतलब कोर्डियल ही रहेंगे. जब हाँ कैसे हो, हाँ ठीक है, मन में दे देंगे बस गाली जितनी में. नहीं गालियाँ नहीं देंगे. तो मतलब नॉट रियली लाइक बॉन्डिंग टाइप. मैं ये नहीं बोलूँ कि आई विल टोटली डिस्कार्ड यू और एनीथिंग, बट आई नो के टॉकिंग टर्म्स पे रहेंगे बस. हाय बाय, ठीक है, कैसे हो. हाँ, मतलब ओके, लाइक आई विल गिव यू वेरी इट माइट साउंड रियली बैड कि अगर मैं चाहूँ कि कैफे जाके कॉफ़ी पीने के लिए, अभी इफ आई एम आस्किंग अ फ्रेंड टू कम, उसके साथ मैं वहाँ पे जाके बस चुपचाप बैठ के कॉफ़ी तो नहीं पीऊंगी ना. दैट वुड बी रियली वियर्ड. या व्हाई आर यू डूइंग दैट? टू सिट एंड टॉक. तो इफ आई कैन सी कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, लाइक वी डोंट हैव एनी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द डेटिंग वाला थिंग, वट एवर इट इज. अगर अच्छा नहीं लग रहा है, देन आई विल नॉट इवन कॉल यू. आई वंडर व्हाई पीपल
hate it or why people find reading boring, because पढ़ने के बाद मुझे realize why it is one of the best things It is. you can do. It is. It's a very simple thing. जैसे मान लो कि तुम्हें बुक्स पसंद है, मुझे बुक्स पसंद है, इसलिए हम लोग अभी बैठ के बात कर रहे हैं. अगर मुझे बुक्स पसंद, तुम्हें बुक्स पसंद है, राइट? यू लव रीडिंग. मुझे अगर बुक्स पसंद नहीं होते, बट आई एम स्टिल नॉट योर एनिमी, क्या तुम अभी बैठ के मेरे साथ ऐसे बात करते? नो. No, दैट इज व्हाट. वो अलग चीज हो गई. But it's just that thing एंड ना. वाई पीपल थिंक बोरिंग, बिकॉज आई थिंक ये अगेन वही सोच है, पुराने वाली सोच है कि यू नो ये तो बस किताबी कीड़ा है, इसको क्या पता है, शी इज़ नॉट कूल और ही इज़ नॉट कूल, यू नो ही इज़ जस्ट इनटू बुक्स एंड ऑल. कूल गाय का डेफिनेशन क्या होता है? थिंक अबाउट बॉलीवुड मूवी, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, वो लुक्स आ गए, हेयर स्टाइल हो गया, Exactly. थोड़ा एक्शन हो गया. स्वैग टाइप, लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि ये जो फिल्म स्टार्स या मैगजीन के जो, जैसे हम लोग हीरोज को देखते हैं ना या हीरोइन को देखते हैं, कूल है, कभी खुशी कभी गम में जैसे पू थी, हम व्हाटएवर. फिल्म्स में आ गए. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट थिंग. एंड जब रियलिटी में जब तुम देखोगे कोई एक बंदा ऐसा पढ़ रहा है, वी आर नॉट एबल टू पुट देम टुगेदर बहुत सालों तक. नाउ दैट इज चेंजिंग. नाउ पीपल आर लाइक कि हाँ ठीक है, जो लोग किताब पढ़ते हैं वो लोग क्लब भी जाते हैं, वो लोग कूल भी होते हैं, वो लोग हमेशा सिर्फ किताबों के बारे में बात नहीं करते. इट्स नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज कोई एक बंदा किताबों में है तो वो हमेशा लाइब्रेरी में या लैब में बैठा रहेगा, अनलेस उसका क्या वो वही साइंटिस्ट हो या स्कॉलर हो या कुछ भी. वैसे यू नो मैं पर्सनली प्रिफर करूँगा कि वो स्टीरियोटाइप बना रहे, एटलीस्ट फॉर मी. लाइक आई डू नॉट वांट टू गो टू क्लब्स एंड ऑल, बट I'd rather sit at home. सेम हियर. लाइक इवन फॉर मी ऑल्सो, अगर क्लबिंग की बात अगर करोगे ना, आई विल लाइक आस्क माई फ्रेंड्स कि भैया तुम क्लब में 3,000 या 5,000 क्या खर्चा करोगे, उसमें से 3,000 मुझे दे दो, मैं खरीद लेंगे, बुक्स खरीद Oh, लूंगी. यार, और अगर seriously. तुमको क्लबिंग की एक्सपीरियंस चाहिए ना, सो कॉल ऐसा, घर पे आ जाओ ना, मैं लाइट्स लगा दूंगी, सब कुछ लगा दूंगी. डिचिक. हाँ, भीड़ में क्यों जाने हैं? हाँ, And- वैसे अभी तो जाना जरूरी भी नहीं है. नहीं है. See, that is what, like, given a choice, I would rather go to a library or to a cafe than something else. But that doesn't mean कि मैं कहीं और नहीं जा सकती हूँ. And like I said पहले भी ना, कि अगर तुमको किताब भी अगर ना पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़पेपर, कुछ भी ऐसा फिर भी वो तो पढ़ो, पढ़ना ही है, वो भी. पढ़ना ही है. क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हें पता कैसे होगा? एंड बाई पढ़ना, आई डू नॉट मीन फेसबुक पोस्ट, प्लीज. आई डोंट मीन ऑल दैट. I wonder तुम ये क्यों कह रही हो? Can you give context to this? हाँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे कुछ भी अगर ऐसा बोलूँ ना कि यू नो मैंने कभी ये ऐसा पढ़ा है, तो मैंने ना सबसे जो भी ऐसे बोलते हैं कि आई हैव रेड इट समवेयर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ पे पढ़े हो. वो तो मैंने फेसबुक पोस्ट पे पढ़ा, मुझे वहीं पे रुक जाओ. वही रुक जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी. हुआ यू मुझे बात ही नहीं करनी, क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दैट थिंग इज. अच्छा, तुमने वो पढ़े हो, तुमने फेसबुक पे पढ़ा है, वेरी गुड, तुमने पढ़ा है. डिड यू गो एंड रिसर्च अबाउट इट थोड़ा इंटरनेट पे कि वो सही है कि गलत है? इफ यस, तब चलो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी. बस ऐसे ही किसी रैंडम ने फेसबुक पे ऐसे, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट कम्स ऑन फेसबुक रे, सम रियली वियर्ड थिंग्स. Yeah, I mean, who is even using Facebook at this moment? It's, you know. You open your Facebook app and you will, and if you see the feed on your wall, you will get to know who. तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ है, मुझे समझ आ रहा है अभी. हाँ, तो वही होता है ना कि मतलब तुम कब तक बस ऐसे बैठ के एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते रहोगे विदाउट हैविंग एनीथिंग टू टॉक अबाउट. You know, मैंने एक बार एक बुक दी थी किसी को, तो भाई मैं अपने बुक्स को लेकर ना बहुत पोजेसिव हूँ, और अगर मैं किसी को अपना बुक्स देती हूँ तो आई हैव सब टर्म्स एंड हाँ, सेम कंडीशंस. हियर. लाइक जैसे दे रही हूँ वैसे ही वापस चाहिए. फोल्ड ऐसी होनी चाहिए तुमको, मतलब हाँ, मजाक मत करो बुक्स के साथ. एग्जैक्टली. कहीं पे भी एक डॉट नहीं होना चाहिए. डोंट यू डेयर डॉग योर द कॉर्नर्स, नेवर. इफ यू डोंट हैव अ बुकमार्क, यूज अ कुछ भी. वैसे डॉग ईयर्स का मतलब होता है
पेपर के कॉर्नर्स को Fold फोल्ड कर देना करना। बिना बुकमार्क I'm like okay, and फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही है तुम्हारी। बहुत ज़्यादा। एंड जब तुम अगर बुक खोलोगे भी ना, आई डू नॉट वांट टू सी अ क्रैक ऑन द स्पाइन ऑफ द बुक। अब तुम वो कैसे पढ़ोगे मुझे नहीं पता, लेकिन दीज आर माई कैंड, मतलब ऐसे हाफ खोल के पढ़ो, ऐसे पढ़ो, सर तुम्हारे कंधे में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, आई डोंट केयर, तुम मर जाओ, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से मैंने दिया है वैसे मुझे वापस चाहिए। वैसे जो फेसबुक पोस्ट वाली बात थी उसे याद आया कि मैंने, जैसे मैं बोल रहा था कि एक बुक दी थी किसी को, और वो बुक लेने के बाद वो इंसान ने उसमें कोई रैंडम पेज खोला होगा, फोटो वोटो खींच के स्टेटस डाल दिया, भगवान। एंड दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ इट। क्योंकि अगर मैं पूछ लूँ कि तुमने क्या पढ़ा है तो आई विल नो कि कुछ नहीं है, बस एक रैंडम पेज थोड़ा कूल लग गया होगा, उसके स्टेटस डाल दिया, बस हो गया उनका काम उधर ही। सो या बड़ा फेसबुक पोस्ट वाला सीन हो गया मेरे साथ। फेस वैल्यू पे ही बातें चल रही है, कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, डेप्थ तो है ही नहीं, सब्जेक्ट मैटर। बट फेसबुक पोस्ट के मैं ये भी बात करूँगी कि लाइक देर आर मेनी कम्युनिटीज़ एंड ऑल जहाँ पे तुम्हारे बुक रिव्यूज़ होते हैं, वेर यू गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ बुक्स, वो अच्छे हैं। आई एम लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट दो स्टूपिड थिंग्स दैट पीपल जस्ट ऐसे फॉरवर्ड करते करते, शेयरिंग वाला नहीं होता जैसे कुछ तो लाइक जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं, अल्केमिस्ट का कोई एक लाइन निकाल दिया, उसको कोटेशन में डाल दिया, नीचे ऑथर का नाम डाल दिया, और फिर हो गया, लो मैं कूल हूँ, आई नो अबाउट दिस कोट, सो आई एम पोस्टिंग इट। बस हो गया। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्रेफरेंस कौन से जॉनर में है? आई लाइक फिक्शन मोर, एंड नॉन फिक्शन में you know the maximum non-fiction books that I have read are the literary theory books. Those are non-fiction books for me. I think तुम्हें अच्छे non-fiction books मिले नहीं हैं अभी तक। Maybe. Okay. Right now I'm reading this. It's called City Improbable. It is City Improbable, Writings on Delhi, edited by Kushwant Singh. So it is an anthology on the city of Delhi by different writers. And this is a non-fiction. I'm enjoying this. I hate those success books, self-help books. I just cannot stand them. We are into that now. I don't know why, but I kind of feel like, you know, they're whatever too is written, optimist. Yeah, they're too optimistic, and I know, but it's just not helping me. Like, give me some, like, you know, real things, practical knowledge. Exactly. I mean, even when I go to a bookstore, I do not even look at that self-help rack or whatever. I am like, oh. वो मार्क मेसन की एक बुक थी ना, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। हाँ, maybe. हाँ, वो मैंने पढ़ी। वैसे पढ़ के यू नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई वाज लाइक, मैं तो अब किसी को कुछ करूंगा ही नहीं, केयर ही नहीं करता, दुनिया खत्म, बस आई एम द वन इन दिस वर्ल्ड। ऐसा मेरे ऊपर वो भूत चढ़ गया, पता है। उसके बाद लाइक ये सेल्फ हेल्प बहुत हो गया आज के लिए। You know, the only reason I have taken that book, I bought that book, and our friend Indra has gifted me also, is because of the title. I love the title. That's it. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Cool Again. But my problem is I don't know how to do it subtly. I don't know anything. हाँ, सटल कुछ है ही नहीं उसमें। उसके बाद you suddenly become so aggressive in everything. मैं अपनी रियल लाइफ में भी बोल रही हूँ, अगर तुम मुझे जानते हो ना कि मेरे में सटलिटी कुछ है ही नहीं, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सटलिटी कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़े ना, मुझे it's like just there on my face. If I'm not giving you fucks, I'm just not giving not giving you fucks. इसमें कुछ सटल नहीं है, दिख के आएगा तुमको। हाँ, मतलब तो I like the title of the book, but apart from that I hate the self-care books. I'm like, okay, fine. वैसे नॉन फिक्शन में सेल्फ हेल्प ही नहीं है, बट आई एम लाइक, जैसे ये वाला बुक है, फिर जैसे तुमने, आई always find it difficult to pronounce his name, Yuval Noah Harari, Sapiens. Homo it is an sapiens. absolute So, I like enjoyment. Exactly. या फिर he had Homo Deus, I guess. Homo Deus, हाँ। तो मुझे इस तरह के नॉन फिक्शन बुक्स अच्छे लगते हैं। You know what? वो
बुक नॉन फिक्शन है बट ही हैज रिटन इट इन यू नो नैरेटिव मैनर, एक Exactly. स्टोरी फॉलो हो रही Exactly. है, वो बड़ा Exactly. मजा आता है. Exactly. That is what I like. I You mean, know. it's what a book it is I really. know. तो मतलब ये जो some famous personality के जैसे लोग लिखते हैं ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है. Okay, again, it might sound very cliche or whatever, show offish, but there are then certain books by certain celebrities, if I may say, like say Barack Obama ने जो अभी उन्होंने recently The Promised Land. The Promised Land, these और Steve Jobs का जो biography आए थे, so people like them, I'm willing to read their autobiographies. उनमें or कुछ होगा, biographies. लाइक कॉन्टेक्स्ट होगा, डेप्थ होगी. हाँ, बट यू नो जो ऐसा वो या फिर जैसे योवल का जैसे तुमने कहा, समथिंग लाइक दैट, आई एम ओके विद दैट, बट नॉट लाइक कि 100 I will teach you how to be rich. rich. No, please, no. I am not. Like, I'm not even willing to invest anything, time, money. वैसे यू नो व्हाट, इसमें भी एक चीज़ है, इफ समवन इज रियली मेकिंग एन एफर्ट टू टीच पीपल इन्वेस्टमेंट्स और यू नो things about money, then they do not give these catchy titles. It really depends on an honest effort by the author. जैसे अभी मुझे recently एक author के बारे में पता चला, टिम फेरिस. Okay. ये बंदा, you know, he has been working for years to develop himself as a person in all kinds of ways, like in money matters or in his own कैरेक्टर. और वो बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी से मिलके उनके इंटरव्यूज़ लेता था, और उसके मैंने पॉडकास्ट सुने. ही रियली गिव्स गुड एडवाइस, लाइक कि अगर तुमको किसी से नेगोशिएट करना है या किसी से बात करनी है तो कैसे करनी चाहिए. तो नाउ इट मेक्स सेंस. बट अगेन, बहुत मार्केट कितना सैचुरेटेड है बुरे एडवाइसेस से, I know. बुक से, कि यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू फाइंड दोज जेम्स who give you good advices, good Yeah. books to read. Read. So we have found that तुमको नहीं पसंद नॉन फिक्शन में सेल्फ हेल्प. हाँ, एंड इवन फॉर फिक्शन में भी तुम देखोगे ऐसे बहुत सारा होता है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बोल के, जो तुम्हारा एक फिक्शनल टेल होता है. आई एम ओके विद दैट, मुझे वो अच्छा लगता है. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड. ओके, डोंट थिंक दैट आई एम अ साइकोपैथ और समथिंग, बट ऐसे बुक्स नहीं आते काइंड ऑफ केस स्टडीज वाले से, क्रिमिनल एक्टिविटीज, सीरियल किलर्स, टेड बंडी टाइप. हाँ, उनके जैसे आते हैं. आई एम नॉट अ साइकोपैथ, अगेन आई एम सेइंग प्लीज, एंड बट जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस मे बी मैं 1-2 बार पढ़ लूँगी, बट इवन देयर ऑल्सो आई हैव माई लिमिट कि मैं नहीं पढ़ सकती ऐसे. I would rather read a historical, like a history book, like how a civilization was developed, how it got destroyed, what happened. Oh yeah, history is an I know. interesting स्कूल में हम thing. लोग बहुत बोरिंग समझते थे, but now I अभी पता चल understand. रहा I was है, like, yeah. no. मतलब पढ़ना, मैं भी यू नो स्कूल ख़त्म हुई तब तक मैं सिर्फ वो इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ता था जिसमें सिर्फ स्टोरीज हुआ करती थी. दैट्स इट. उसके अलावा पढ़ाई पे उतना नहीं गया मेरा दिमाग. बट स्कूल ख़त्म करने के बाद जब मुझे नॉवेल्स पढ़ने में, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, आई रियलाइज्ड अगर मैं स्कूल से ही वो इंटरेस्ट डेवलप होता तो यू नो कुछ तो और होता. बट यू नो, बट मुझे ना इस बात पे एक वही प्रॉब्लम है नाउ दैट आई रियलाइज कि बचपन में ना हर घर में ना ऐसे बोले जाएंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. दैट इज जस्ट लाइक यू नो दिखाने के लिए फॉर द फैमिली कि मेरा बच्चा पढ़ता है. लेकिन अगर मैं सीरियसनेस में डेवलप करूँ ना एक इंटरेस्ट, दे विल बी लाइक हमेशा तुम क्या स्टोरी बुक्स पढ़ते रहते हो, इतना इंटरेस्ट है तुम अपने स्कूल के बुक्स में भी दिखा दो. कॉमर्स पढ़ लो, यू अंडरस्टैंड कि मतलब वहाँ पे भी यू आर लिमिटिंग इट. और उस टाइम पे अगर मैंने कभी बोल दिए कि मैं पढ़ रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन ऑथर, समथिंग लाइक दैट, वो लाइक क्या पागल हो, कौन पढ़ेगा तुम्हारी जो भी तुम लिखोगे, पैसे कहाँ से मिलेंगे, हु डू यू थिंक यू आर, तुम किसी पब्लिशिंग घराने से हो क्या? आक्रोश आ रहा है तुम्हारे अंदर. हाँ, द थिंग इज वही होता है. लाइक जैसे तुमने पहले सवाल पूछा ना अबाउट द जॉब थिंग, जब इंग्लिश लिटरेचर लिया था तो पीपल वर लाइक कि हाँ मतलब दी के टाइम पे ही मैंने देखा था हाँ क्या ही होगा, इसके बाद तो बस एक ही जॉब है,
क्या है, बीइंग अ स्कूल टीचर. एंड देयर वाज थिंग, ये मुझे हमेशा से सुनने को मिला है कॉलेज में, दी को भी, कि हाँ हाँ ठीक है, लड़कियों के लिए है ना ये इंग्लिश ही अच्छा है. या स्टीरियोटाइप, इट्स नॉट लाइक अगर तुम डॉक्टर पर मेडिकल पढ़ते तो क्या होता शादी के बाद, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर हाउस होल्ड एंड योर हॉस्पिटल, यू नो. क्योंकि अगर तुम इफ यू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, which means safe option for a woman as far as job is concerned is to become a school teacher. Respectable है, safe है, तुम स्कूल भी संभाल लोगी, घर भी संभाल लोगे. तो एक वो बात हमेशा से रही है. चलो खैर अभी के टाइम पे एटलीस्ट पीपल आर चेंजिंग, या समझ आ रहा है पेरेंट्स Yeah. को, फैमिलीज को, या कि बहुत सारी यू नो ऑप्शंस हैं. मेरे आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने बाय द टाइम आई रिकवर्ड, उस टाइम मैं कोलकाता में थी. तो कोलकाता में कैलकट यूनिवर्सिटी और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में तुम्हारे एमए के फॉर्म्स वो पूरा ख़त्म हो चुका था. तो आई टुक अ ईयर ब्रेक उस टाइम पे बिफोर डूइंग माई मास्टर्स. तो तब मैंने क्या किया था, वो 1 साल के लिए ना मैंने एक वो डिप्लोमा कोर्स जैसे कर रही थी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट फॉर mass communication, journalism and all. I was interested in journalism back then. You know, that adventure feel आता था कि यार यहाँ फील्ड पे रहेंगे. हाँ फील्ड पे रहेंगे, ऐसा करेंगे. तो जब भी मैंने कहा कि जर्नल से ये लाइक लड़की के लिए ये काम अच्छा नहीं है, यू नो, बिकॉज यू विल हैव टू ट्रैवल, देख सकते हो ना कि क्या होता है, इट इज़ नॉट अ सेफ थिंग, कुछ भी हो सकता है, ये वो. आई एम लाइक मतलब क्या है. सो अभी जैसे तुमने कहा ना कि थिंग्स आर चेंजिंग, आई होप थिंग्स आर चेंजिंग. और मुझे ना गुस्सा तब आता है, लाइक इवन व्हेन देयर इज दिस वेव ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग, someone will say something or do something that just takes this whole movement regarding anything, profession हो, sexuality हो, तुम्हारा प्रोग्रेसिवनेस हो, इट जस्ट टेक्स यू बैक बाय लाइक 10 years. मतलब हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, कोई अगर कुछ भी ऐसा करता है उसको रिस्पॉन्सिबली नहीं निभाते हैं. बिकॉज आई नाउ दैट हैव रियलाइज दैट यू नो फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू विल डू समथिंग एंड विल जस्ट टेक अस बैक बाय 10 years. बस 1 या 2 लोगों के लिए, बाकी लोग जो अच्छे से ये फ्रीडम प्रोग्रेसिवनेस अच्छे से कर रहे हैं, they're not creating a nuisance, even they have to suffer. I guess that what happens ना, जब तुम ऐसे किताबों के बारे में बात करोगे, it goes, it flows. That is the good thing about it. तो मुझे ये बताओ, मैं जब से पढ़ना शुरू किया हूँ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि अगर 3-4 महीने पहले मैंने कोई बुक पढ़ी तो अभी शायद आई एम स्टार्टिंग टू फॉरगेट some section, some bits of the story, you know. So how do you remember things that you have read? It happens. You don't remember every word or page. तुम अभी एक novel उठाओगे, you will read. Okay, if you're like really interested in it, if you're like focusing on it a lot, बहुत ज़्यादा time देके, तुम्हें शायद एक दो ऐसे पैराग्राफ्स जो तुम्हें बहुत पसंद हो वो याद रहेगा. इफ़ आई गिव यू दैट बुक के बोलो कौन सा है, तुम तुरंत ही वो पेज खोल के दिखा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज भाई हमारे ह्यूमन दिमाग है, आई मीन इट्स नॉट उतना भी तो हम लोग या फीड इन तो नहीं कर सकते. आफ्टर रीडिंग समथिंग यू वो जस्ट रिमेंबर द सिनॉप्सिस ऑफ इट, राइट. अगर मान लो तुमने 3-4 महीने पहले कौन से बुक पढ़े हो, एक बुक बताओ. सर्सी तुम पढ़े हो, राइट. या आई सॉ योर स्टेटस. नाउ इफ आई आस्क यू कि उसका कहानी क्या है, हाँ ऊपर से बता दूंगा मैं तुमको, जिस्ट दे सकता हूँ. लाइक जस्ट गिव मी द प्लॉट लाइन के क्या है. यू कैन डू दैट. आई कैन डू दैट. सो फॉर अ पर्सन टू बी इंटरेस्टेड और नॉट टू बी इंटरेस्टेड उस बुक में, लाइक जैसे आई कैन नो कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ भी कि उसका क्या कहानी है बताओ, तुम अगर मुझे थोड़े से भी अगर ऐसा बोल दोगे मुझे पता चल जाता है. बिकॉज नाउ दैट वी हैव रेड एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वी लाइक, हमें पता चल जाएगा कि वेदर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट.
इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना कि तुम नहीं, क्योंकि हमेशा ये याद रखो। अभी शायद तुमको गुस्सा आएगा, पर जो भी ये तुम्हारे जैसे हैरी पॉटर फैंस होते हैं ना, फैनेटिक्स, वो I'm मतलब not a fanatic, come on. है लोग हैं, मैं जानता हूँ जिनको वो इतने ऑब्सेसिव हैं हैरी पॉटर सीरीज को लेके कि बता देंगे कि हाँ ये पेज का ये चैप्टर में ये पेज में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, I was like that. I was like that. You tell me anything, मैं तुम्हें बोल दूंगी. Like you ask me a question, मैं तुम्हें बोल दूंगी, क्योंकि उस टाइम पे ना I was reading only that. Now if you ask me, I cannot. हाँ, एक दो कोट्स जो मुझे शायद याद हो, even not verbatim, मुझे वो भी ना सडनली मुझे ना ये याद आ जाता है कि अरे वो एक कोट था ना, मैंने पढ़ा था हैरी पॉटर बुक में, लूजली आई विल रिमेंबर, मैं इंटरनेट पे सर्च कर लूँगी, बट देयर इज दिस वन कोट दैट आई रियली लाइक, दैट डम्बलडोर सेज दैट हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन इन डार्कनेस, ओनली इफ वन रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट्स। सी, मैंने रुक के बोला है, ये कैसे याद रहता है? नहीं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये मेरा डीटो नहीं है, मैंने एक दो वर्ड तो या तो मैंने खुद से हट किया या वो कर दिया। जैसे तुम बोल रहे हो ना, जब हैरी पॉटर मूवीज रिलीज हुए थे, आई वॉज इन कोलकाता और मैं अपनी दी भाई के साथ वो मूवीज देखने जाती थी, ठीक है, उसने ये बुक्स नहीं पढ़े हैं, और जब मैं मूवीज देखने जाती थी ना, वो शी वुड लाइक कॉन्स्टेंटली आस्क मी दिस 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 दिस, आई वुड जस्ट टेल हर, दीवा व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव कीप इट, मतलब अपने पास। हाँ, फिल्म के बाद बात करते हैं, यहाँ तक जब हम लोग मूवीज देखने के बाद मेरे बाकी दोस्तों के साथ हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि अरे यार बुक में ना ये था वो था, ऐसे होता है। नाउ इफ यू अगेन आस्क मी टू वॉच अ हैरी पॉटर मूवी, आई विल वॉच इट, बट इफ यू वांट मी टू लाइक डू दिस थिंग कि differences between the book and the movie, apart from the major ones, if I have to pick up the minor ones, I need to go back and read. तो आई थिंक यहाँ ये सही, आई थिंक ये सही है कि रिवीजन करने से शायद अपनी मेमोरी बेटर हो जाए ओवर टाइम। कोई भी ऐसी अगर ऐसे बुक्स होते हैं ना जिसकी मूवीज होता है, मे बी इट्स अ गुड थिंग, मे बी इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, मैं ना पहले वो बुक पढ़ लेती हूँ। If I have that book with me, I will read that and then I go and watch it, and invariably I will come out disappointed in some way or the other, either majorly or minorly. और ये तो ऐसा लिखा हुआ था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि either मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ निकलूंगी, नहीं तो बस थोड़े थोड़े मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो होना ही है। हाँ, बट जस्ट लाइक वैसे चुगलीबाजी वाले लोग नहीं होते, मतलब थोड़ा सा तो करना ही है टाइप, मतलब मूवीज एकदम सही है, कोई फ्लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल मैंने वो बुक पढ़ा है and it's an adaptation, so I have to find a flaw. अरे वो तो I was reading this Norse mythology by Neil Gaiman. Oh, हाँ, तो wow. उसमें ओपन किया, मैं देखा कि लोकी तो काका है थॉर का, और इसमें मार्वल मूवीज में तो उसका भाई जैसा बता रहा था, आई वाज लाइक ये क्या है, ये कुछ तो गड़बड़ है इधर। देन आई रेड द होल बुक, इट वाज सो नाइस, मुझे वो बच्चे वाली फीलिंग आ रही थी। एंड ये बुक अभी ना, आई पर्सनली हेट थॉर in Marvels. I don't know why. I don't like Avengers now. वो मतलब पूरा कचरा हो गया, मतलब इतना झूठ बता रहे। Same thing. So, speaking of Norse mythology, so that is like an alternative mythology. Yeah, it is. तो जैसे तुम्हारा वो यूरोपियन मैथोलॉजी है, हमारी इंडियन मैथोलॉजी है। अभी कुछ देर पहले भी पॉडकास्ट से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर मुझे अगर ऑल्टरनेटिव मैथोलॉजी पढ़ना है ना, इवन इफ आई हैवंट रेड द ओरिजिनल टेक्स्ट, मुझे आइडिया होता है, इसीलिए जब मैं एक नया वाला वर्जन पढ़ती हूँ मुझे वो अच्छा लगता है। सो सेम थिंग ना कि ये लोकी उसका काका था कि भाई था, यू वुड हैव आई थिंक understood it better, or you would have been more interested अगर तुमने नॉर्स मैथोलॉजी जैसे है एज एन इंटरनेट पे हो या कहीं पे भी हो। उसमें मैंने रिसर्च भी किया नॉर्वेजियन मैथोलॉजी पे, और इट वाज समवट सिमिलर ओनली। वो ऑथर ने सिर्फ उस बुक को बहुत इजीली लिखा है कि लोगों को समझ आए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा, और उसमें इट्स लाइक चैप्टर्स में डिवाइड किया है, बट वो हर चैप्टर की स्टोरी सेपरेट भी है और इंटरकनेक्टेड भी है, मजा है। बट मैं जब उसको फिल्म से कनेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि क्या है, मतलब
कुछ भी लेना देना ही नहीं है. But that is what. It's like Loki was one of the most instrumental character in the entire story. वो नहीं होता तो बहुत सारी चीजें होती ही नहीं. वो बुक में उसको उतना वो नहीं दिया. बट अब क्या ही करें. Yeah. ऐसे होता है. बट I know, which is why I'm like very skeptical to watch an adaptation, but I still want to do it. That again depends, like, you know, if there is a book that I really, really love and I do not want to watch its adaptation anywhere, then maybe I will not. Speaking of this, you know, this whole chaos that happened between the movie Guide and R.K. Narayan, the author who wrote Guide? Nope. So R.K. Narayan, he wrote Guide, and the movie that was made, he was very disappointed with the देवानंद movie. की गाइड की बात कर रही है. Yes. Okay. Because उन्होंने मूवी जो है ना वो बुक से बहुत से चीजें. Is it also the same with Devdas? If you're talking about Sanjay Leela Bhansali's Devdas, that's on a personal level. That is very much on a personal level. कचरा कर दिया. कचरा मतलब हे भगवान. Forget the novel. Okay, I'm not talking about the novel. I'm just, it's a little personal because I am a Bengali. Fine, I have problems with how he depicted the Bengali community. Forget the community, also the culture. ये, you know, अभी please people don't hate me on this, but I think संजय लीला भंसाली ने सिर्फ एक मूवी के साथ ऐसा ही नहीं किया. उसके बाद जो भी सबसीक्वेंट फिल्म्स रही हैं वो अपनी इंडियन हिस्ट्री को लेता है, उसको तोड़ता मरोड़ता है, और जो डिपिक्शन होती है ना वो बहुत अलग है. बहुत मतलब देवदास was not what शाहरुख खान was. It's forget the story or anything. It's the visual. Yeah. It's the visual. Grand. मैं तुम्हें I'll talk about Devdas only. Okay, Devdas. It's on a Bengali culture. Let's talk about Bengali family members. On the other hand, Sujit Sarkar ने पीकू किया है. Do you see the difference in how these both directors have captured the essence of Bengali family culture. I think बर्फी में भी बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है. Exactly. The reason being Sujit Sarkar is a Bengali. चाहे वो वहाँ पे पला बड़ा ना हो या जो भी हो. संजय लीला भंसाली जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, गुजराती भंसाली इज गुजराती. जिस तरह से उन्होंने दिखाया, it is like a pan Indian version of it's very sugar coated. Like उन्होंने बंगाली कम्युनिटी को वैसे दिखाया जैसे the whole, if not the South India, the Northern India visualizes or thinks about it. वही stereotype बन गए. हाँ. Sujit Sarkar, the way he depicted it is exactly how the community itself represents itself. ठीक है, मैं no hate on संजय लीला भंसाली, but yeah, like say for example, अगर अभी मैं एक तेलुगु मूवी अगर बनाऊं, I can give it to in writing कि तुम मेरे से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा बनाओगे. तुम मुझे for reference भी you give me 50 movies to watch just to get, like, you know, the essence of the Telugu movie culture. मतलब कैसे होता है फैमिली एंड तेलुगु डायस्पोरा क्या है, कैसा. हाँ. मैं फिर भी अगर मैं एक सिंपल से अगर फैमिली मूवी भी बनाऊंगी ना, आई विल स्टिल नॉट बी एबल टू प्लेस माई फिंगर्स ऑन दोस फाइन नर्व पॉइंट्स जो तुम तुरंत पकड़ लोगे. एंड दैट विल शो कि मैं जो बनाऊंगी वहाँ पे दिखाएगा कि, यू नो, आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स के, मतलब जस्ट टू बी कि ऐसे हो रहे कि दिखा रहे. तुम्हारे वाले इट विल बी लाइक, यू नो, वेरी एफर्टलेस. वाई? बिकॉज you understand it. I don't. For me that will be a taught thing. Same thing, जैसे तुम हिंदी में बोलने में ज़्यादा comfortable होंगे to express your emotions than to speak in English. Right. एक सिंपल सी बात ही बताता है. अब तो effort तो बहुत common हो गया है, but if something happens now, we use a mother tongue, or for me Bengali, for you maybe it is Hindi. Why? Because that is not something that you are taught. Yeah, you just learn it by living your life. It's a part of you. The same thing, अगर तुम उसको अगर इंग्लिश में अगर बोलने जाओगे तो बोले
हाँ मतलब मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो फील ना? नहीं है उसमें. हाँ, like you understand now what I'm trying to Yes, say. We yes. do say this thing, but in इट्स your लाइक मुझे लग गई तो मैं, अगर मेरे मुंह से गाली आ रही है तो वो अपने इंडियन हाँ लैंग्वेज में आएगी, something वो मैं इंग्लिश में नहीं दूंगा उसको, गाली को. something like that. मतलब जैसे हम लोग ऐसे भी ऐसे बात करते हैं, like even when I'm talking to my friends also, I was like, do you understand what I'm trying to say? If I'm saying the same thing in Bengali or Hindi with a friend, मुझे ये बोलना नहीं पता क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं. I don't have to like make sure that you understand what I'm saying. ओके सुचंद्रा, सीरियस, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है अभी. मुझे ये बताओ कि तुम क्या प्रेफर करती हो, डिजिटल बुक्स या फिजिकल कॉपीज? Physical copies. It's not controversial at all. नो किंडल एट ऑल? No Kindle. I mean, the only reason why I want a Kindle is because I'm running out of space to keep my books. And if I'm traveling, I instead of carrying a book, because like I said, I'm very possessive. I do not want any damage to be done to that. मुझे threatening, I'm threatened right now. Okay. No, I do not want. If I'm carrying a book right now in my bag or anywhere, chances are something might happen, and I would get very flustered about it. I wouldn't be shocked अगर तुम बैंक में लॉकर लेके अगर अंदर बुक्स रखी हो सकता है. इट्स हाईली पॉसिबल. नहीं, वो तो मैंने नहीं किए. नहीं, वो कर अगर मैं दोगी तुम. करूंगी ना, वो मैं ना करूंगी अगर मुझे किसी, मान लो एक फर्स्ट एडिशन का पुराने जमाने का कोई एक बुक मिल गया विच इज लाइक वर्थ lakhs of rupees. ओह माय गॉड. वो मैं जाके लॉकर में रखूंगी. मॉनेटरी वैल्यू देख रही हो तुम इधर. छी, आई थॉट दैट यू आर मॉनेटरी वैल्यू मतलब मैं वही ना बोल रही हूँ. अगर मैं ऐसे बैंक में क्या बोलूँ, मैं लॉकर मुझे क्यों चाहिए? तो बैंक का क्या लेना देना है तुम? पूछते हैं. आई हैव सीन इट ना. मतलब तुमने कुछ किया है लॉकर के साथ? सही है. नहीं, हाँ किया है, बिकॉज जब मेरे मम्मी पापा ने बैंक में लॉकर के लिए अप्लाई किया था, सो दे वर आस्किंग. वहाँ पे जाकर आई जस्ट कांट गो एंड से कि भैया सर मुझे बुक्स रखने हैं, तो मुझे लात मार देंगे. वहाँ पे अगर मैं जाके बोलूँगी कि सर सी दिस इज से 1651 एडिशन, फर्स्ट एडिशन बुक, इट्स लाइक आपको पता है इसका कीमत अभी क्या है? अच्छा, तुम कीमत भी बता देना, फिर तुम्हारे बुक की सिक्योरिटी तो हाँ, देख लेगा उसका वो. ना तब ना जाकर वो मुझे वो लॉकर देगा. सी आई एम वेरी ओल्ड स्कूल इन दैट वे. आई लाइक टू होल्ड द बुक. It's like, it's very cliched again. I like to hold the book, the smell of it, turning the pages, running my fingers on it. थोड़ा एक्सप्लिसिट हो रहा है इधर. बट या I also explicitly mentioned books. सुचंद्रा, मुझे बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है ऑडियो बुक्स के बारे में? I don't have much of an opinion क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑडियो बुक्स सुने नहीं हैं. Because like I said, एक तो मेरा सर में दर्द होने लगता है अगर मैं बहुत देर तक ईयरपॉड्स, ये ईयरफोन्स, हेडफोन्स लगा के रखूँ. एंड सेकेंडली मेरा प्रॉब्लम यह होता है कि जब मैं ऑडियो बुक्स ऐसे सुनती हूँ ना, तो जो बंदा जो पढ़ रहा है उनका एक्सप्रेशंस, उनका वे ऑफ टॉकिंग, दैट ओवरवेल्म्स माय थॉट्स. उसके बाद भी इवन इफ आई डू गो बैक टू रीडिंग दैट बुक, मेरे दिमाग में ना उनका ही आवाज़ चलती रहती है. मैं कैसे सोचूंगी, मे बी द एक्सप्रेशन वुड बी सेम, कि अगर खुशी वाली बात हो रही है, ऑब्वियसली मैं जब पढ़ूंगी तब तो मैं ऐसे रोते रोते तो रोने वाली एक्सप्रेशन लेके तो नहीं पढ़ूंगी, बट स्टिल समहाउ फील दैट इट इज नॉट माइन. ओके, वैसे एक फ्रेंड है और उससे भी मेरी बात हो रही थी. शी इज़ ऑल्सो रीडर. उसने भी सेम बात बोली कि यार वो मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ रही हूँ, उसको कोई और मुझे सुना रहा है तो शायद वो फीलिंग नहीं आएगी. बट पर्सनली मैंने सबसे पहली ऑडियो बुक पढ़ी थी काफ्का ऑन द शोर, और जो तुमने मुझे रेफ़र की थी, पढ़ो काफ्का ऑन द शोर, जिन्होंने भी वो उसको नरेट किया, आई एम टेलिंग यू इतना मज़ा आया मुझे. नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मैं उसको उतना अच्छा इंजॉय ही नहीं कर पाता अगर मैं पढ़ता पर्सनली, क्योंकि बहुत आई वॉज टोटली इन टू द स्टोरी. आई डोंट नो इफ दैट्स बिकॉज हारुकी मुराकामी का राइटिंग स्टाइल वैसा है, विच कुड बी वन रीज़न, बट दैट नरेशन प्लेड अ रियली इम्पॉर्टेंट रोल. I know when you say that कि वो it takes you out of the that entire world of your own thoughts, but
फॉर मी यू नो आई रियली इन्जॉय ऑडियो बुक्स, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, कुछ काम कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हाँ हाँ काम भी हो रहा है, सुन भी पा रहा हूँ, मेरी बुक भी ख़त्म हो रही है. तो तुम हाउ डू यू डू दैट? मतलब मेरा ना, आई मीन डोंट यू फाइंड इट लाइक यू आर नॉट रियली फॉलोइंग द स्टोरी? लाइक जब मैं ऐसे किताब पढ़ती हूँ ना, हाँ मैं गाना सुन रही हूँ, गाना सुनते सुनते काम करो तो ठीक है, लेकिन जब कोई किताब लाइक ऑडियो बुक, आई रियली उस टाइम अगर मैं काम भी करूँगी वो भी सुनूंगी, हाउ डू यू मैनेज दिस मल्टीटास्किंग है? अच्छा, मैं तुमको सोल्यूशन नहीं दूंगा, उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम ही बताऊंगा. तुमने नोटिस किया होगा बहुत बार कि तुम कोई स्टोरी मतलब बुक पढ़ रही हो, तो ऐसा हुआ होगा कि तुमने 10 पेज पढ़े हैं, बट तुमको याद नहीं है बीच में 3-4 पेज में क्या हुआ. तुमने पढ़ लिया, बट यू डोंट नो समथिंग हैज दैट हैपेंड, इज लाइक वो द लैक ऑफ फोकस ना। नहीं अरे तुम फुल फोकस में हो, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाती है और अपना दिमाग बस वो स्टोरी को फिल कर लेता है. ये होता है, पता है. आई मीन आई डोंट नो अगर तुमने ये, हाँ मेरे साथ में ऐसा हुआ है, आई डू नो, हाँ बट तो वो देन अगर वैसा हो रहा है तो no ऑडियो no, that is because at that time I realized कि because I was not really focusing on it. मतलब मैं मन लगा के नहीं पढ़ रही थी. मैं मन लगा के मतलब ये नहीं बोलूँ कि स्कूल के एग्जाम के जैसे मन लगाओ, बट आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन इट, इसलिए मैंने मिस कर दिया. नहीं तो अगर मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो आई नो, लाइक आई अच्छा, सेड कि वो स्टोरी डेवलप होनी चाहिए ना. पेशेंस इज नॉट माई वर्च्यू. आई टोल्ड यू दैट. तो अगर मैं देख रही हूँ कि 10 पेज से वो एक ही बात बोले जा रहे हैं, देन आफ्टर सम टाइम आई वुड जस्ट ब्राउज थ्रू दोज पेजेस एंड स्किप, लाइक स्किप जंप एंड समथिंग लाइक दैट. वो मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ. तो ऐसा करो ना, लाइक यूज ऑडियो बुक्स ऑन द टास्क दैट डोंट रिक्वायर योर एक्टिव फोकस. यू नो, जैसे सब्जी काट रहे हैं, तो फिर तो मुझे वही लेना होगा जो मुझे अच्छा झाड़ू नहीं कर लगता रही है. हो, हाँ. तो फिर मुझे सेल्फ हेल्प बुक नहीं लेना होगा, बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज टू मी. मुझे कंसंट्रेट भी नहीं करना नहीं नहीं, पड़ेगा. ऐसा नहीं. मैं फिर भी बता रहा हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ऑडियो बुक्स के Kafka साथ. on the show. काफका ऑन द शो, Maybe because that narrator was very good. Have you thought about it? probably, but then I also read another book जो मुझे किसी और ने रेफर की थी. इट वाज द बास्टर्ड इन इस्तांबुल. इट्स बाय एली शफाक आई गेस. Elif Shafak. हाँ, बहुत ब्यूटीफुल नरेशन. ये एक औरत की नरेशन थी. ऑल्दो वो जिसने नरेट किया वो अपने हिसाब से पढ़ रही थी, बट वो मैं इन्वॉल्व हो गया स्टोरी में. मैं मतलब बहुत इन्जॉय किया. उसके बाद मैंने लाफ्टर इन द डार्क पढ़ी, आई मीन सुनी. उसमें भी मज़ा आया. हो सकता है मैं मतलब एक्सट्रीमली लकी हूँ कि बेस्ट नरेटर्स मिल रहे हैं, या देन Maybe because या फिर मैंने तुम्हें ट्राई करना चाहिए शायद, यू नो. maybe शायद और maybe again I'm doing the same thing जो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था. Like जानबूझ के दिमाग को like मैंने बस तैयार कर लिया कि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा. Now I'm like so very क्या बोलते हैं stubborn on it कि बस नहीं, मैं नहीं तो करना है. पढ़ूंगी बस, सुनूंगी नहीं. हाँ, आई माइट गिव इट अ ट्राई, बट मेरा ना वो स्टबर्नेस से भी ज़्यादा वही डर होता है कि मेरे सर में दर्द होना ना स्टार्ट कर दे, बिकॉज इट डज हैपन टू मी. मैं अगर द मेन रीज़न वॉज दिस वाई आई स्टॉप लिसनिंग, क्योंकि मैंने भी एक वो ऑडियो बुक स्टार्ट किया था. आई डोंट रिमेंबर द नेम. आई थिंक मैं ऐसे पूरा लगा के 20 मिनट आधे घंटे तक आई लिसनड. It was okay. And then I can feel this, my temple, my forehead, just like, प्रेशर है उस yes, उधर. like it started throbbing and all. बट यू नो व्हाट, हाँ ये एक फिजिकल पेन होना इज़ अ बैड थिंग, बट अदर देन दैट देर इज़ अ ग्रेट एडवांटेज विथ ऑडियो बुक्स इज़ दैट यू कैन फिनिश देम रियली क्विकली. जैसे मैंने काफका ऑन द शोर शायद 20 या 21 घंटे में ख़त्म की थी. वो उसका उतना ही था रन टाइम. और उसके बाद एली शफक की जो बुक थी वो भी 15 घंटे, फिर एक 8 घंटे. If you're talking, so now that we're talking about audio books, Satyajit Ray, he has written Feluda detective stories for children. I'm talking about say 10 years ago from now, almost.
Radio Mirchi, Kolkata. So there was a few of the RJs of Radio Mirchi, Kolkata. They started doing the Sunday Suspense. Sunday Suspense was nothing but reading, like, you know, verbal enacting of these detective stories of Satyajit Ray by Satyajit Ray. रेडियो पे आता ये था. रेडियो नाटक पहले बहुत चलता था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है ये, सीरियसली. हाँ, तो आई थिंक उस टाइम पे इसको ऑडियो बुक डेफिनेशन हमें नहीं पता था, लेकिन मैं वो संडे को जब आते थे ना, तब उस टाइम फ़ोन पे या टेप रिकॉर्डर पे रेडियो चला के मैं वो सुनती थी. आई एम अज्यूमिंग कि उसमें प्रोडक्शन लेवल अलग होगा, शायद म्यूजिक भी ऐड किया होगा उन्होंने थोड़ा बहुत, बट इट वाज लाइक द वेरी बेसिक, जैसे आई थिंक रेडियो स्टूडियोज में जैसे होते थे, लाइक हाँ. तो फिर भी अगर मैं 3 मीडियम दूं बुक्स पढ़ने के, तो तुम फिर फिजिकल बुक्स एनी टाइम. यू डू नॉट हैव टू गिव मी द मीडियम, फिजिकल बुक्स. हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे किंडल गिफ्ट करना चाहे तो आई विल बी वेरी हैप्पी. लेके जाओ मेरी किंडल, बट फिर से रिटर्न करो तभी. नहीं, विदाउट एनी रिटर्निंग थिंग, बिकॉज लाइक आई सेड कि बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस. अभी जैसे मान लो कि इफ आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस ना, इवन इफ आई डू वांट टू कैरी अ बुक, आई डोंट. The reason being Kindle is better. Yeah, the reason being that is like an extra space. अगर कुछ हो जाता है तो उस हिसाब से आई कैन लाइक कैरी अ किंडल. कहीं पे भी जाओ, जस्ट फॉर मी दैट किंडल वुड बी लाइक, यू नो, लाइक अ ट्रैवल buddy. You know, Kindle I think is one of the best purchase decision, क्योंकि not this whole setup. Kindle is the best, Kindle and books, because सबसे बड़ी बात, एक तो बहुत सारी बुक्स उसमें आ गई. दूसरी बात ये कि अगर मैं फ़ोन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक पढ़ रहा हूँ ना, उससे आफ्टर सम टाइम्स इट हर्ट्स योर आईज. किंडल में ऐसा नहीं है, पता, it's almost like paper. It's paper. the feel, the look, it's almost paper only. और मुझे ना वो नया वाला जैसे ऐसे आता है ना, आई डोंट नो, जहाँ पे लाइट ब्राइटनेस अप डाउन होता है. यू कैन डू दैट इन किंडल. एंड शायद एक वो नोट पेन जैसा भी आता है ना, इफ आई वांट टू राइट साइड नोट्स और अभी समथिंग. मेरी माय इंग्लिश इज नॉट सो ग्रेट. अगर नहीं, आई एम सेइंग, तो मुझे हाईलाइट करना पड़ता है हर नई चीज को. मैं ऐसे ही सीखता हूँ वर्ड्स. उसमें इनबिल्ट डिक्शनरी भी है, तो मैं उसको हाईलाइट किया तो वो यू नो उसका मीनिंग भी पॉपअप हो जाएगा, और मुझे रेफरेंस के लिए बाद में मिल भी जाएगा वो वर्ड. सोचो कितना इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट रहा मेरी लाइफ में, बहुत हेल्प होता है. तो आई थिंक आई एम प्लानिंग टू बाय वन, लेट्स सी कब, बट मेरा एक वही है कि आई डू नीड दिस. वैसे यू नो मेरा एक गिल्टी प्लेजर क्या है, मैं किंडल पे बुक पढ़ूंगा और मुझे बहुत अच्छी लगी तो देन आई विल गो बाय अ फिजिकल हार्ड कॉपी. लाइक इफ आई, दैट्स नॉट अ गिल्टी प्लेजर, दैट्स अ गुड थिंग. I mean, I don't know how Kindle works also. It's not all books are free, right? I mean, there are ways for you to get free books. हाँ, जो तुम ही ने मुझे बताई थी. अच्छा. Kindles are good. I mean, you know, I wouldn't mind giving it to you also, because मतलब रखने के लिए थोड़े दिन, क्योंकि you know I would feel happy कि यूटिलाइज हो रहा है. मैं तुमको बुक दे रहा हूँ या तुमको किंडल दे रहा हूँ, तुम पढ़ोगी, उसका यूसेज रहेगा. मैं किसी और को दूंगा ना तो वो बस ऐसे पढ़े रहेंगे. अभी पिछले ही पॉडकास्ट में आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड शोएब, द म्यूजिक प्रोड्यूसर. मैंने उसको जबरदस्ती जाते जाते एक बुक पकड़ाई कि प्लीज पढ़ ले यार, प्लीज. कौन सी? इट वाज द बेस्ट वी कुड डू. इट्स अ ग्राफिकल नॉवल. Okay. I showed you. It's the best we could. Is it like about migration? Yeah, it's the Vietnam or China? Vietnam, yeah. Thi Bui ki story hai wo. I have read about it. I mean, I haven't read the book, but I have read about it. It's a beautiful book and beautiful drawings. तो मैंने उसको दी क्योंकि it's easier, you know, graphical novels are easier to. So अब मुझे रोज फॉलो अप करना पड़ता है, भाई थोड़ा पढ़ ले प्लीज, यू नो, बिकॉज मुझे जो ग्रेटिफिकेशन मिलेगा ना जब वो मुझे आके बोलेगा कि यार इसमें इतना अच्छा ये मोमेंट है बुक में, उसका कोई मतलब, वो खुशी मेरे लिए बहुत ऊपर है. इफ समवन कम्स बैक टू मी एंड सेज कि यार क्या बुक है, क्या स्टोरी है, क्या पेज है, वो अलग ही खुशी है सुचंद्रा. आई कांट इवन एक्सप्लेन. इवन अगर वो तुम्हारे साथ अग्री भी ना करता हो कि यू नो ये अच्छा है कि ये अच्छा है,
the fact that he read it and he comes to you with हाँ, his and we- own feedback, and we and have a you- conversation. and we have a conversation, we can discuss about it कि मुझे क्यों ये अच्छा लगा, तुम्हें क्यों वो अच्छा लगा. वो फीलिंग अलग ही है, अलग ही होता है. मजा आता है उसमें. Okay, now you tell me. Now there are many novels which are also being published as graphic novels. Yes. Pick anything. Classic हो, young adult मैंने तो अभी literature तक सिर्फ 2 पढ़ी हैं खैर. हो. No, there are like certain books which are like graphic novels ही हैं. Do you enjoy graphic novels? I absolutely love graphic High novels. five. क्यों पता है? क्यों, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एफर्ट पता चलता है अच्छी ग्राफिक नॉवेल्स का. Yeah. जैसे मैंने रिसेंटली माउस पढ़ी. Yeah. माउस इज अबाउट दिस होलोकॉस्ट सर्वाइवर, Yeah. जो ऑथर के पापा, पापा थे, I know. राइट. एंड उसमें उन्होंने जूस को माउस बनाया है, एंड कैट्स बनाया है जर्मन्स को, राइट. एंड पिग्स आर द पोलैंड के सिटीजन्स. और जिस तरीके से कॉन्वर्जेशंस होते हैं, वो एक्शन, आई मीन एक्शन नहीं बोलूँगा, जो कॉन्फ्लिक्ट सीन्स बताए गए हैं. एंड यू नो व्हेन यू रीड एंड व्हेन यू सी दोज ड्राइंग्स एंड यू रियलाइज कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा. एक एक पेज पढ़ने पे तुम्हारा वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वो फीलिंग ही अलग है. I like graphic novels. It's like, for me, I kind of feel it's an upgradation from comics to graphic novels. Like, I say, like, comic. I have always been interested in comics. हमारे जो जैसे बचपन के जो भी कॉमिक्स होते हैं वो मैंने पढ़े हैं. उसके बाद आई लव्ड टिंटिन. टिंटिन तो मतलब टिंटिन, सुपंडी. Exactly. वो पढ़ते पढ़ते like you develop in that area only. Now I like graphic novels, but there are this many books. I don't know. I kind of have mixed feeling towards it. There's like all these novels also which are now being written or published as graphic novels. ओके, सो चंद्रा, ये थोड़ा सीरियस सवाल होगा. बताओ, इस दुनिया में जितना पोलराइजिंग कंटेंट है, ठीक है, ये जो सोशल मीडिया है जिसमें इतना हश हश है, इतना सैचुरेटेड वीडियो कंटेंट है, तुमको लगता है कि लोग पढ़ भी पाएंगे? लाइक विल दे बी एबल टू रीड बुक्स जब उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है? Isn't that why audiobooks have come into place? Because people do not have the time to, like, even spend half an hour to sit and read. They would rather prefer to listen to an audiobook while they are commuting to office. लोग शायद बैठ के मेरी और तुम्हारी तरह हाथ में किताब लेके ना पढ़े, लेकिन there are other mediums ना, जैसे audiobooks लगा के सुन रहे हैं. As long as they're into something. किताब भी अगर तुमको fiction ना पसंद हो, अगर if you're interested in those self-help books, पढ़ो. But people do need something to read. Even if not books, they would read magazines. They would listen to podcasts. अभी ये podcast भी जैसे ऐसे हो रहे हैं. What do you think it is? It is about like people talking and giving out your views. Because of this technological advancement, you really cannot live under a rock anymore. Unless ना तुम जानबूझ के ऐसे कर रहे हो कि you're living in some remote से ट्राइबल एरिया जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, वो अलग सी बात होती है. Cutting yourself off. या हाँ, तुम्हारे पास शायद स्मार्टफोन ना हो, नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन तो होगा ही. आजकल तो सभी के पास. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं न्यूज़ अभी फॉलो नहीं कर रही हूँ. ओके, आई वॉज सो डन विद दिस कोविड न्यूज़ एंड विद all this death news and बहुत things. टैक्सिंग है अपने दिमाग पे वो. Exactly. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खबरें नहीं मिलती है, मुझे खबरें मिलती है. मैं लोगों से बात जब करती हूँ, खबर मिल you're not जाती actively looking for those things. जैसे मैं तो वही बोलती हूँ कि मैं अभी खबर नहीं पढ़ती हूँ. जब इवन इफ आई एम नॉट फॉलोइंग न्यूज़ और एनीथिंग, जब वैक्सीन निकलेगा मुझे क्या खबर नहीं मिलेगी? मिल तो जाएगी, मिल तो obviously. जाएगी. इट्स द सेम वे. तुम चाहे पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक सुनो, बैठ के एक किताब हाथ में लेके पढ़ो या मैगजीन लेके पढ़ो. पीपल विल फाइंड, आई मीन पीपल
there is some way or the other for you to read or listen. Yeah. Also, tell me, do you think is reading important for everyone? Reading is important for your intellect development. है चाहे तुम whatever it is you feel like, whatever you think your genre is, you just like जैसे आज मैं तुम्हें बोल रही थी ना, like for a whole development it is like your fitness, your physical health, your mental health, your emotional health, okay, mental/emotional health, and your intelligence. तुम बस पढ़ोगे like what is that saying कि I forgot what is that. मतलब तुम बस पढ़ते रहोगे and you will not be interested in some sort of खेल धूल. I'm by खेल धूल I don't mean कि तुम जाके अभी फुटबॉल खेलना शुरू करो कि क्रिकेट खेलना शुरू करो, कुछ भी नहीं, बस ऐसे भागी दौड़ी कर लो. That is not good for you. Similarly, तुम बस अगर भी क्या बोलते हैं कहीं पे भी जाके just only concentrating on your body, on your fitness कि हाँ I'm fit, I'm this, मेरा इतना ये हो गया वो हो गया, और तुम्हारा दिमाग का ये जो है यहाँ पे दिमाग अगर डेवलप नहीं हो रहा है, that is not good, right? और मान लो कि तुम हाँ ठीक है तुम सब कुछ कर रहे हो, but you are not taking care of your mental health. If you think that something is not good in my mind, you're not bothered about that, that is not good. For your whole development, you cannot just concentrate on one thing. You have to focus on everything. You don't owe this to anyone but to yourself. तुम जितना अपने बॉडी और फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो उतना ही किताब पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, पॉडकास्ट सुनो, ताकि तुम्हारा दिमाग भी डेवलप हो, अपनी सोच थोड़ी एक्सपैंड हो. एग्जैक्टली हॉराइजन को करो. मैं जब से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया है ना, सरफेस लेवल से थोड़ा ज़्यादा सोच पाता हूँ मैं. मुझे ऐसा फील होता है लाइक पहली शुरुआत में ऐसा होगा कि हाँ ये दो पहाड़ ही है, बट उसके बाद धीरे धीरे उस पे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं मुझे. ये इससे याद आया, मेरे कॉलेज में ना मेरे प्रोफेसर ये बोलते हैं कि दो बात बताती हूँ. एक ये है कि हाउ विल यू नो वेदर अ स्टूडेंट इज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड. मैंने कहा है तुम्हें, पता नहीं. तो उसको ना तुम बोलो कि राइट एन एसे ऑन काउ. ओके, नाउ द साइंस स्टूडेंट, हाउ वुड a science student write? A cow is an animal, it's a mammal, it has 2 horns, 2 eyes, 4 legs, 1 tail, and it gives milk. Very technical. Give it to an art student. A cow is a representative of nurturer. It gives us milk, which is nutritious. It's the way it takes care of its babe, the calf. True. You understand the बहुत सारे descriptions आ जाएंगे. हाँ, you understand the difference. हाँ, and adjectives बढ़ जाएंगे. हाँ, like it's a nurture. The milk, we get milk from the cow. Yes. The milk is very nutritious. It's kind of, it's like a mother giving. Cow is mother. Why? Because we take the milk from it. Something like that. In a very, how will I say, artsy manner kind of a thing. And another thing that my teacher used to say, the problem with a humanities student, I just want to say literature or liberal arts for that matter, is just that we cannot see things just as it is. Yeah, no black and white. There's a lot of yes. gray. Maybe the author has just written that the sky outside was cloudy. Maybe it was genuinely cloudy. He was just not trying to say anything else, but just describing what the condition of the sky was, that it was cloudy. और कुछ नहीं है. लेकिन हम जो ऐसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं ना, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं ना, हम उसमें सिंबॉलिज्म ढूंढेंगे बहुत ज़्यादा. हाँ, मतलब क्लाउडी है तो उसका क्या मतलब होता है. मे बी ये जो ऑथर जो है उनके दिमाग भी ही वॉज डिप्रेस्ड, he was going through a bad phase. हर बार ऐसा नहीं होता है. मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार यह कुछ है क्या, सिंबोलिज्म है क्या, कुछ मतलब है क्या. मतलब वही होता है कि ऐसा नहीं है. उन्होंने he is happy and all hail it was just cloudy, that's it. hail in his mind. लेकिन बाहर वो देखे कि वो आसमान में
हाँ, घने बादल है। घने बादल है, वही है और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, घने बादल का मतलब ये है कि उनके दिमाग में भी वही है, हाँ, वो बारिश भी आने वाली है। मायूस थे, हाँ, वो बादल वो बारिश के लिए तरस रहे थे, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे अभी तुमने कहा ना, यू कैन नॉट जस्ट सी थिंग्स एट सरफेस लेवल, वही ना प्रॉब्लम हो जाता है। इट्स द सेम थिंग विद फिल्म स्टडीज ऑल्सो, कि तुम अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो फिल्म्स में, तुम अगर ऐसा मूवी ऐसे देख लेना, जस्ट कैन नॉट कम बैक एंड से इट वाज अ गुड मूवी yeah, और इट you वाज need अ to बैड मूवी। explain things. या Yeah. So, we have had a great conversation on books. My God, तुम बता रही थी कि अरे मैं कैसे बोल पाऊंगी, बट जैसे शुरू किया तुम तो मतलब मे बी द रीजन बीइंग, मैं तुम्हें जानती हूँ, आई नो यू फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो आई एम कंफर्टेबल विथ यू। तुम्हारे जगह पे अगर कोई और होता तो मैं ऐसे बोलता, हाँ ऑडियो बुक्स ऑफ क्या था, हाँ, फिजिकल बुक्स, आई विल बी लाइक फिजिकल बुक, हाँ कब बस वन वर्ड आंसर। अच्छा चलो, अभी मुझे बताओ कि इस साल की ऐसी कौन सी बुक्स रही है जो तुम रेकमेंड करना चाहोगी किसी रीडर को, जो तुम्हें पसंद आई? मैंने ना इस साल ज़्यादा कुछ पढ़ी भी नहीं हूँ सीरियसली, क्योंकि गिवन एवरीथिंग that has been going on, even to pick up a book and read was a little taxful for me. मतलब नहीं हो रहा था यार। And see, another thing is like, we are not professional readers. हमें पढ़ने पे पैसे नहीं मिलते. We are not proof readers or anything. We like reading. So reading for us is a way to unwind ourselves. तुम उसको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, तुम अगर ज़बरदस्ती एक बुक उठा के पढ़ोगे, इवन इफ इट्स अ वेरी गुड बुक, यू विल नॉट एन्जॉय रीडिंग इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, तुम उसको फेंक दोगे। बट वही बुक अगर तुम मान लो जब तुम्हारा मूड अच्छा हो, जब तुम एक्चुअली में बैठ के पढ़ना चाहो, उस टाइम जब पढ़ोगे ना, यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मैं उतना ज़्यादा कुछ ऐसे बुक्स मैं नहीं पढ़ी हूँ, बट देयर इज दिस वन बुक I would say, I haven't read it pura. It's called The Lady and the Little Fox Fur by Violet Leduc. I kind of like this book because of the story. It might sound very cliche, but given this pandemic and all, we all need that small little thing to pin our hopes on. So it gives us that. But it's not a self-help book. It's not a self-help book. That is the difference. And it's a very thin book, so you can just finish it in one sitting. You know, thin book से याद आया, अगर किसी को बुक रीडिंग से शुरुआत करनी है तो I would always recommend Animal Farm by George Orwell. It is like, it's a very small book. Are you sure that's a very serious book? That is a serious book, but the way it is written, even kids can read it. I know they will not understand the depth of it. I know, but Animal Farm is like, it's a political book. Yeah, I read it in my 10th or 11th, I guess. वो टाइम पे मुझे उतना पता नहीं चला वो क्या है, but मैं enjoy किया क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से लिखा था. Even kids can enjoy. So I would say, read it. It's very small. It's like not even 100 pages. मजा आएगा. एडवेंचर है. मुझे एक और बुक्स जॉनर जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इट्स लाइक द कमिंग ऑफ एज बुक्स, एंड बाय दैट आई डू नॉट मीन द चेतन भगत टाइप. देयर आर मेनी कमिंग ऑफ एज बुक्स लाइक द कैचर इन द राई और द चॉकलेट वॉर, दीज काइंड ऑफ बुक्स जो थोड़े पूरा वो है, इट डील्स विद दैट एक किसी कैरेक्टर का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बताता है. Teenage depression, not depression, the teenage conflicts that we all go through, the adolescence age. I really enjoy reading those kind of books, which is why I also enjoy reading books like the Hunger Games or Harry Potter books, because apart from the visuals of it, जो उसका storyline होता है ना, कि the fighting and all, it is also about how teenagers go through these things, like उनके ऊपर से जो थोप दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, वो जो एक्सपेक्टेशंस होता है, and how they come out of it. Books like Harry Potter and the Hunger Games, they show it through other mediums of magic and all, fights and all. But books like the Chocolate War or the Catcher in the Rye, they actually write without any metaphorical thing.
any metaphorical suggestions. They just write how it is. आई होप कि अगले 10 साल में मैं एटलीस्ट एक हैरी पॉटर की बुक ख़त्म कर पाऊँ. 10 साल. हाँ, बिकॉज बहुत ओवररेटेड लगती है मुझे. आई नो इट इज़ ओवररेटेड, इट इज़ ओवररेटेड, लेकिन अगर तुम वो बाकी सारे बात भूल कर फिर जस्ट रीड इट, just read it, you will understand that it is just not about children's book or anything. It does make a lot of impact on you. The very basic reason, like I'll say, is Harry जो है थे, he is a wizard. और उनके मासी एंड मौसा जी, they were like normal beings. हैरी की मासी एंड मौसा जी. Because I'm talking in Hindi, Okay. so Mr. and Mrs. Dudley, they were normal human beings, and they always looked on Harry as abnormal, weird. तो उनको क्या करते थे, उसको ना हमेशा से छुपा के रखते थे. So you understand, though it is relatable. It is relatable. Yes. It is magical. Yes, it is fantastical. It is a fantasy book. But why that Harry wizard है, ये wizard जो word है ना, isn't that relatable? हमारे और तुम्हारे में कोई भी अगर so called normal नहीं है, the cool dude, जो भी हो, तो हम लोग के उसको छुपा के नहीं रखते हैं. हम लोग के उसको नहीं बोलते हैं कि यार you're being so weird, why are you doing this? The problem, with these books, the thing is, people just look at it as a fantasy novel. Go a little deeper. You will understand that the fantasy is just a medium for you to understand what it is. That holds a lot more deeper meanings. Like this example that I gave you, उसको क्यों छुपा के रखते थे? क्योंकि वो normal नहीं था. Define normal. क्या है नॉर्मल वैसे भी? इट्स जस्ट द परसीव्ड रियलिटी. कलेक्टिवली मान लिया बस ये नॉर्मल है. या फिर जैसे उसी बुक में जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है, ही वांटेड प्योर ब्लड. लाइक बस द विज़र्ड्स विल ओनली डोमिनेट और कंट्रोल द वर्ल्ड हम पे. डोंट यू फाइंड दिस अ लिटिल सिमिलर टू व्हाट हिटलर वाज थिंकिंग? या, नाउ दैट you are saying this, thoda wo lag raha hai. Even if not Hitler, also that Aryan race should dominate. Exactly. Yeah, you understand, like one race trying to prove themselves to be superior, and by race I just don't mean race, as country also. One group always trying to trample, trying to jump over someone else to prove its superiority. So don't you find that is similar to what is happening? That is true. And ये जो पूरे कहानी जो है, it is around children. हम लोग हमेशा से ये क्यों कहते हैं, like children are the future. Why? वही आगे जाएंगे, वही करेंगे जो भी करना है. हाँ. Exactly. तो ये वाला पार्ट आता है ना कि ये बच्चों के ऊपर ये जो जिम्मेदारी आता है, जो है सबको पता है, लेकिन उनको तुम कैसे ग्रूम करोगे कि ताकि जो प्रोग्रेस चल रहे हैं उसको आगे लेके जाए, और you want that person to become regressive. You understand? तो अगर मैं वही बोल रही हूँ, I don't know if that will click some interest in you to pick up that book and read. थोड़ा लग रहा है. I hope चलो 5 साल में तो पढ़ ही लूँगा. मैं 10 से 5 में आ गया. नहीं, तुम अगर इतने सारे बुक्स पढ़ लिए हो, I'm pretty sure तुम अगले 2-3 महीने में ना पहला वाला 2 बुक्स तो पढ़ ही लोगे. पहले वाले 2 बुक्स में कुछ भी नहीं है. मेरा बड़ा खर्चा हो गया है इस साल. I'm not going to read any books. Kindle में शायद तुमको मिल जाए तो Sorcerer's Stone and the Chamber of Secrets. I mean, ऑडियो बुक्स में भी मिल जाएगा. डू नॉट टेल मी कि वो नहीं मिलेगा. एटलीस्ट थोड़े टाइम तक तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अब लोग लिटरली मेरे पीछे पड़ेंगे, बस कर थोड़ा दुनिया में भी आ. अब तो यू ना, तुमको क्या है, तुम दुनिया में रहो या ना रहो. वैसे मैं भी थोड़ा अभी चाहता हूँ कि थोड़ा बाहर घूमूं करूँ. खैर, हमने बहुत बातें की आज बुक्स के बारे में. ऑफ कोर्स मज़ा आ गया मुझे. आई ऑलवेज लव टॉकिंग अबाउट बुक्स. तुम बताओ, तुमको कैसा लगा मुझसे बात करने में? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. आई एम नॉट एज एम्बैरेस्ड and awkward as I thought I would be, because like I said, it's you. कोई और होता तो मैं अब तक तो पिघल जाती. I was pretty sure of that. But nahi, it was a good thing. It just felt like a normal conversation that I would have with a friend. मेरी कोशिश वही है कि like having coffee or something and बस ऐसे बैठ के चलो बात करते हैं. So it's been great. Thanks for talking to me. Thank you for having me, Harsh.